नमस्कार। आज बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। कैसे आप अपने वेट लॉस जर्नी को शुरू कर सकते हैं, कैसे आप साइंटिफिकली बैक्ड अप्रोचेस यूज करके अपना वेट इफेक्टिवली रिड्यूस कर सकते हैं। मैं आपको अपनी बुक एडवांस्ड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन वेट लॉस मिथ्स, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ वेट लॉस और हेल्दी वेट लॉस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। और मैं आपको एक मोटिवेशनल टिप भी दूंगा ताकि आप अपने वेट लॉस गोल को अचीव कर सकें। तो सबसे पहले वेट लॉस के बारे में जो कुछ गलतफहमियां हैं उनको दूर करते हैं। एक कॉमन मिथ ये है कि वेट लॉस के लिए इंटेंस एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि अगर आप जिम में घंटों तक इंटेंस वर्कआउट नहीं करते तो वेट लॉस नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। जब मैं अपने पेशेंट्स को मेडिकल न्यूट्रिशन पर फोकस करने को कहता हूँ ना, तो वो पूरी तरह से रेस्ट करते हैं और उनको किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर भी उनका वेट लॉस जारी रहता है। दूसरा मिथ यह है कि आपको हमेशा भूखा रहना पड़ेगा। जब आप सात्विक डाइट प्रोटोकॉल या 15 स्टेप्स प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो आपको भूखा रहने की ज़रूरत नहीं होती, आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी वेट लॉस होता है। थर्ड मिथ यह है कि ग्लूटेन फ्री डाइट से वेट लॉस होता है। ये बात भी सच नहीं है, क्योंकि ग्लूटेन फ्री डाइट का वेट लॉस से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ग्लूटेन फ्री डाइट लेने से वेट लॉस नहीं होता है। और एक और गलतफहमी यह है कि फास्टिंग से मसल लॉस ज़्यादा हो जाता है और ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि फास्टिंग फैट लॉस के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि फास्टिंग बॉडी को स्टोर्ड फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का मौका देता है। जब आप रेगुलर फास्टिंग करते हैं, जैसे कि 16 घंटों की इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं और बॉडी फैट को फ्यूल के तौर पे यूज़ करती है। अब बात करते हैं वेट लॉस के कोर प्रिंसिपल्स की। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वेट लॉस एक बैलेंस्ड अप्रोच होता है जिसमें न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे ज़रूरी होते हैं। आपको कैलोरी डेफिसिट बनाना पड़ता है। इसका मतलब है कि आप जितनी कैलोरीज खाते हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज आपको बर्न करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म ही स्लो है और आप कम खाएंगे और एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो आपको कमज़ोरी आ जाएगी और वेट भी कम नहीं होगा। इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना। अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म हेल्दी रखते हैं तो आप ईजिली अपना बॉडी फैट लूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी डाइट को बैलेंस करके खाना चाहिए और इसलिए तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। जब आप अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं तब वो अपने आप फैट लॉस को सपोर्ट करता है। आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स का करेक्ट बैलेंस बनाना चाहिए। याद रखिए, एक्सरसाइज से वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और एक्सरसाइज बंद तो वेट गेन शुरू। लेकिन अगर आप मेटाबॉलिज्म को ठीक कर लें और एक बैलेंस न्यूट्रिशन लें तो वेट लॉस इजी भी हो जाता है और दोबारा आसानी से वेट बढ़ता भी नहीं है। वेट लॉस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्दी डाइट। आपको अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स को शामिल करना चाहिए। ये आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देंगे और आपको भूख कम लगेगी। आपको प्रोसेस्ड फूड्स और शुगर से दूर रहना होगा क्योंकि ये आपका वेट बढ़ाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्सरसाइज। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप योगा और प्राणायाम पर फोकस करिए। ये आपके बॉडी को रिलैक्स करते हैं और फैट लॉस को सपोर्ट करते हैं। आपको इंटेंस एक्सरसाइज से बचना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी बर्न करते हैं और आपकी बॉडी फैट को स्टोर करने लगती है। इसलिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि अगर आप डेली हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में इतनी इंटेलिजेंस होती है कि उसको पता है कि आपने कैलोरी कंजम्पशन कम किया हुआ है और आप एक्सरसाइज भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो बॉडी फैट लॉस नहीं होने देगी। आपकी बॉडी फैट को बचा के रखेगी, स्टोर करके रखेगी ताकि फ्यूचर में उस फैट को एनर्जी के तौर पे यूज़ कर सके और इसके फलस्वरूप आप हमेशा थके थके रहेंगे और वेट लॉस भी नहीं होगा। इसके अलावा हाइड्रेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। आपको दिन भर में अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए। पानी के बिना आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, ये आप जानते हैं, और वेट लॉस भी अफेक्टेड होगा। और अच्छी नींद भी उतनी ही ज़रूरी है। आपको प्रॉपर नींद लेने की ज़रूरत है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं
तो आपकी बॉडी रिपेयर और रिजुविनेट होती है और ये वेट लॉस को भी सपोर्ट करता है। हर दिन कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है फॉर वेट लॉस। वेट लॉस एक माइंडसेट गेम है। आपको अपने आप पर बिलीव करना होगा और अपने गोल्स सेट करने होंगे। आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी जर्नी को फॉलो करना होगा। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन आपको अपनी जर्नी को एंजॉय करना होगा। वेट लॉस एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि आपको अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हर एक स्टेप आपको आपके गोल के करीब ले जा रहा है और ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को सस्टेनेबल और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो मेरी बुक एडवांस्ड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इस बुक में मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने लिए एक वेल कैलकुलेटेड न्यूट्रिशन की मदद से वेट लॉस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, और कैसे आप लॉन्ग टर्म वेट लॉस रिजल्ट्स पा सकते हैं। आपको ये बुक एक कंप्लीट रोड मैप देगी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डाइट प्लान्स एंड हेल्दी एंड बैलेंस्ड रेसिपीज़, जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में मदद करेगी। इस बुक को आप मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस बुक का एक सैम्पल भी दिया है। आप इस सैम्पल को डाउनलोड करके इस किताब के फर्स्ट 57 पेजेस पढ़ भी सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वेट लॉस के ऊपर सभी वीडियोस के लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और ये टिप्स और स्ट्रैटेजीज आपको अपने वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेंगे। याद रखिए, वेट लॉस एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। कीप फॉलोइंग हेल्दी प्रैक्टिसेस, स्टे मोटिवेटेड और आपकी बॉडी आपको रिजल्ट्स ज़रूर देगी। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।